तो जी भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वापस से नई वीडियो में स्वागत करते हैं। तो इस वक्त मौजूद हूँ भाई काली जगदीशपुर संत कबीर नगर आरपी विद्यापीठ स्कूल में, और आज है साइंस डे। साइंस डे के मौके पर मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है और बच्चों का प्रोग्राम है। बड़ा कमाल का इनक्रेडिबल माहौल भी बना हुआ है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो जी भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं आरपी विद्यापीठ स्कूल पर, और हमारे साथ हमारे सर एमडी सर हैं, और जिन्होंने मुझे इस स्कूल में इनवाइट किया है साइंस डे के मौके पर। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा तो यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर, आप इस साइंस डे के मौके पर जो बच्चों का प्रोग्राम है थोड़ा सा आप बताएं। जी जरूर। पहले बात बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने का कष्ट किया। और आज ही बहुत प्रेस्टिजियस डे है क्योंकि सीवी रमन जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, और ये विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में जो बच्चों में, जो रूरल एरिया लोगों की ये सोच है कि गांव के बच्चे साइंस के बारे में कम इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आरपी विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है कक्षा 12 तक के लिए नर्सरी से, यहाँ पे आज बच्चों ने डिफरेंट मॉडल बनाया है। और उस मॉडल में बेसिकली गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्या सोच है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट विलेज की बहुत बात होती है, लेकिन स्मार्ट विलेज जो हमारे गांव के लोग वो क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की जो थॉट्स है एग्जैक्टली उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। और बच्चे ने क्या सोच किया है इसमें कि अपने जो इमेजिन है उस इमेजिन को उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है, और उस तरह से कैसे स्मार्ट विलेज में हम रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। तो उस के लिए जो है इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने अपने इस ब्लॉक के करीब 103 जो ग्राम प्रधान हैं सभी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। हमारे बगल में हमारे गांव के प्रधान श्री श्याम देव जी भी हैं कि हम लोग इतने बड़े ग्राम में रहते हुए भी हम कैसे यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार दे सकें, और ये स्कूल उसी में तत्पर है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चों में कितना साइंस के बारे में नॉलेज है, और डिफरेंट मॉडल में, चाहे वो वॉल्केनो के बारे में है, चाहे स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम के बारे में उनको नॉलेज है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, और ये कैसे जो है वर्क करेगा, जो इलिटरेट पॉपुलेशन हमारे यहाँ की है उनको कैसे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अन्य डिफरेंट हेल्थ एस्पेक्ट्स में हमारा एक रूरल स्मार्ट विलेज में जो परिकल्पना है कि हेल्थ, एजुकेशन और साथ ही साथ हमको रोज़गार मिले वहाँ पे गांव के लोगों को। तो इसलिए हमारी जो सोच थी, हम उन बच्चों के साथ जो डिस्कस किए, हमारे टीचर्स जितने थे सभी लोगों ने उसमें अपना जो व्यू दिया, और बच्चों का जो सोच था, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो गवर्नमेंट ये बोलती है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनकी जो सोच है कि स्मार्ट विलेज कैसे हम डेवलप कर सकें, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के बच्चों ने अच्छा सा मॉडल बनाया है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक ब्लूप्रिंट हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी योगी जी हैं उनको हम लोग प्रेजेंट करें ब्लूप्रिंट के माध्यम से कि कक्षा नर्सरी से 12 तक के जो बच्चे हैं उनकी क्या सोच है स्मार्ट विलेज के बारे में। क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में तो लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उनकी क्या सोच है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये सोच की परिकल्पना की यहाँ पे इस बेल्ट में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और इसके लिए जो हम लोग को काबिल समझा कि हमारे इस बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का प्रोग्राम जो मैंने इंटरनेट पे वैसे सर्च किया तो पता चला कि सरकार ने 1987 से ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, और आज भी गांव के हर एक स्कूल में अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया है। काफ़ी स्कूलों में मैंने देखा है, ठीक है। तो इस तरह के अभी हमें तो बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में आकर के। मैंने देखा this school is the really situated into the very rural area, and our total motive is to promote the quality education inside the rural area. That's why we are promoting the system, that we are promoting the science and importance of the science towards the society. Also इस प्रोग्राम को सबसे स्पेशल बात ये बनाती है कि हमने इसको कम्युनिटी से जोड़ा है। बिल्कुल सारे गार्जियन हमारे पास आ रहे हैं, जितने ग्राम प्रधान लोग हैं, जो भी समाज में एक हिस्सा है, वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, वो चीज़ों को देखेगा, और जहाँ भी उसे मौका मिलेगा वहाँ जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करके समाज को और बेहतर बनाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को एक दिशा प्रदान करेंगे, ऐसा अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। जी थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि माननीय उमेश यादव सर जो हैं, जो गोरखपुर डीडी यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर रहे हैं सर जो है। प्रोफेसर के यादव सर जो हैं प्रिंसिपल बाबू पीजी कॉलेज पीपीगंज के रहे हैं। प्रोफेसर पीपी सिंह अंकल जो है
ये हैं फैजाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पत्रकारिता जगत के फैजाबाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। संस्थापक रहे हैं। सही बात है, स्टार्ट किया आपने डिपार्टमेंट। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बेसिकली 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और DDU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के फाउंडर वाइस चांसलर और मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और हम लोग बहुत आज ग्लैड हैं कि इस आरपी विद्यापीठ की इस फैमिली में आप सभी इतनी महान बड़ी विभूतियाँ जो यहाँ पे आज उपस्थित हुई हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और स्वागत है आप सब लोगों का। तो जी भाई इस वक्त अभी हम चल रहे हैं बच्चों के प्रोग्राम में और बड़ा इनक्रेडिबल माहौल भी बना हुआ है। ये ज़रा देखें भाई माहौल। तो जी मैम क्या हाल चाल है, क्या नाम है? ठीक ठाक, मिजाज आपके कैसे हैं? सब ठीक है सर। मैं प्रतिभा शर्मा, ये आरपी विद्यापीठ है। यहाँ से मॉडल बहुत सारे हमारे बच्चों ने बनाया, स्टार्ट होगा। पहला मॉडल है ये DNA का, आप देख सकते हैं। ये ज़रा देखिए। My name is Anusuni and I am from class 11. This is a model of DNA. DNA means the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DNA is a genetic material which is found in the nucleus of the cell in every living organism. Its main function is making protein and transfer genetic information from generation to generation. बिल्कुल बिल्कुल। किस क्लास में हो? 11. क्या नाम है आपका? अनु सोनी। तो जी भाई आप चलते हैं दूसरे स्टॉल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये ज़रा देखें भाई, ये नेक्स्ट स्टॉल लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? साक्षी यादव। साक्षी यादव। किस क्लास में हो? 9th क्लास में। ये ज़रा देखें भाई, 9th क्लास के बच्चे बड़ा बढ़िया बना रखे हैं। ये इनक्रेडिबल माहौल भी। और ये क्या चीज़ का है भाई? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जी ज़रा थोड़ा सा बताएं तो। एक्सप्लेन सर। जी। प्राइमरी दैट इसमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फिशिंग आते हैं, और वही उसको, और जो सेकेंडरी होता है रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में। और थर्ड होता है टर्सरी। टर्सरी होता है जो दोनों को प्रोड्यूस करता है। इसके थ्रू बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, नेट बैंकिंग का, इसके थ्रू टर्सरी दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, पीपल टू पीपल। तो जी बहुत शुक्रिया। तो अभी हम चल रहे हैं भाई मनी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम था पुराने ज़माने का, और अभी इस वक्त क्या मॉडलाइजेशन हुआ है वो दिखाएंगे। चलिए भाई लेट्स गो। ये है evolution of money। जी भाई क्या हाल चाल है, क्या नाम है भाई? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। जी तो ज़रा दिखाएं क्या आपका माहौल बना रखे हैं। और एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम में जो हम लोग को पैसों में जो बदला हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ, जिसमें सबसे पहले बार्टर सिस्टम आता है, उसके बाद मेटेलिक कॉइन आ रहा है, फिर उसका पेपर मनी एंड देन लास्ट ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चियाँ यहाँ के सोलर सिस्टम बना रखी हैं। ये देखें किस क्लास में बने? 5th क्लास के। तो ये 5th क्लास की बच्चियाँ और ये सोलर सिस्टम का स्टॉल लगा रखे हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़रा, बताएं तो। ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये है सन, ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आप अकेले ही बनाए हैं या नहीं सभी लोग। सारे लोग? कितने लोग हैं इस टीम में? इसमें 9 बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैम अब ये क्या बना रखे हैं? चंद्रयान। ये किस क्लास में है? क्लास 5 के ही बच्चे हैं ये सब। इन्होंने चंद्रयान 3 का एक मॉडल बनाया हुआ है। तो जी ये क्या नाम है बाबू? ये देखें चंद्रयान 3 बना रखे हैं भाई, बड़ा टेक ऑफ भी कर रहा है, देखिए। ये देखें भाई किस तरह से ये काम करेगा। हाँ ज़रा ये दिखाएगा अभी बच्चा। ये देखें भाई, ये भाई चंद्रयान 3 और किस तरीके से टेक ऑफ करता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। अभी हम लोग चल रहे हैं इस माहौल का जो सबसे इनक्रेडिबल जगह है वो चल रहे हैं। और मैम क्या है वो जगह, कौन सा स्टॉल है? डेवलप्ड विलेज। जो ये विलेज है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसको एक मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि इस साइड में इधर है। तो चले भाई मैम के साथ चलते हैं। ये है विलेज, जो ये हमारा गांव है जहाँ पे जी, ये हमारा स्कूल है। हाँ जी। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के इस मॉडल को तैयार किया गया है, जिसको आप इधर से जाएंगे सर। जी 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 आगे से जी। इन बच्चों ने इसको बनाया है।
रखा गया है? पॉल्यूशन को ध्यान रखने के लिए एनवायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। यहाँ पे पॉल्यूशन पे थोड़ा कम ध्यान रखा गया है। अच्छा अच्छा तो ठीक है। ये बताएं एजुकेशन सिटी किस तरफ है? एजुकेशन सिटी किस साइड है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। इसमें एजुकेशन सिटी भी है और पुलिस डिपार्टमेंट देखें ये ज़रा कहाँ पर है, ये देखें पुलिस डिपार्टमेंट भी है और मैन्युफैक्चरिंग का ये ज़रा देखें भाई, को भी ध्यान में रखते हुए और नेचर भी है इधर। नेचर का भी ध्यान रखते हुए इसमें बना रखे हैं भाई माहौल। और ये था हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट और ग्रोसरी वगैरह, ये देखें शॉप भी इधर है और बड़ा बढ़िया भाई, ये पूरा पूरा सिटी डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं भाई। क्या नाम है बाबू? आलोक 9th क्लास के हुए आप हैं, तो आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे जी गेमिंग फील्ड में, गेमिंग फील्ड में, और आप सिटी डेवलपमेंट की तरफ अपने गांव की वो प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं। तो चले ठीक है, आप कामयाबी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो अब इधर चलते हैं। मैम आप किस तरफ चले? एक बार इन बच्चों की तरफ नजर डाल लीजिए, ये भी चाहते हैं आप इनसे मिल लीजिए, एक बार इनको दिखा दीजिए जरूर। जी क्या नाम है मैंने? गरिमा, थोड़ा तेज बोलिएगा। My name is Anshika Yadav. My name is Anshika Yadav. My name is Arya. आपका मैंने किस क्लास में हो? Class 5th क्लास में ना? 5th क्लास में। तो ये क्या चीज़ बना रखे हैं? Growing plant. ग्रोइंग प्लांट। एक पौधा कैसे बड़ा होता है, एक बीज से कैसे बड़ा होता है, उसको ग्रो कैसे करना, उसके सारे प्रोसेस को इसमें समझाया गया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ये किस बच्चे का? अच्छा अच्छा, उधर अकेले ही बना रखे हैं आप? अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं। ये देखिए इसी तरह से हर क्लास के बच्चे अपना अपना स्टॉल लगा रखे हैं। एक्चुअली उसको फ्लोर में किया गया है, बहुत सारे मॉडल्स थे इसलिए अलग अलग जगह को प्लेसमेंट किया गया है। हाँ, मतलब मिक्स क्लास से एक ही मॉडल ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने 2 जगह पे प्लेस कर दिया। तो ये है 12th क्लास के और यहाँ पे सर डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं यहाँ पे। क्लास 8 के बच्चे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं। तो इधर देखें भाई, क्लास सिमिलरली ये क्लास 8 के बच्चे हैं। ये क्लास 8 के बच्चे। there is 3 models. जी। 2 models are working models. It is the earthquake detector and it is the hydraulic crane. The first model भूकंप आता है तो ऐसी जगह जहाँ पे 2 से अधिक बार भूकंप आते हैं, जैसे like 2 times a day, like यहाँ पे अधिक भूकंप आने मतलब उनके आने से पहले थोड़ा सा अंदेशा पता चल जाए हमें इसके बारे में मॉडल। और ये और चंद्रयान का मॉडल है। ये मैंने नीचे आपको दिखाया था चंद्रयान 3, और और ये मॉडल दूसरा है। सेकंड मॉडल है चंद्रयान 3, ये भी है। तो जी क्या नाम है बने? हाँ पल्लवी। कैसे सिस्टम में काम करेगा चंद्रयान 3? मॉडल वर्किंग नहीं है बस। अच्छा अच्छा, वर्किंग नहीं है। तो जी ये देखें बड़ा खूबसूरत इनक्रेडिबल बना रखे हैं। और ये 6th क्लास के 8th क्लास के बच्चे हैं। ये ज़रा देखें भाई, तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, और ये देखें ये क्या चीज़ है मैम? ये बच्चों ने बनाया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं सुसाइड पे बनाया गया एक मॉडल अच्छा। है, जो हम पंखे से लटक के सुसाइड जो कर लिया जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा फैन बनाने एक मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है कि जब कोई सुसाइड करना चाहे तो उससे पहले ही हमें एक इंडिकेशन मिल जाए, पता चल जाए कि वो सुसाइड करने वाला है। जी। उसका एक मॉडल है सुसाइड के बेस पे, जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या कोई भी पंखे से लटक करके, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसको अगर वो करने जा रहा है तो उससे पहले हमको पता चल जाए, उसके माध्यम से मॉडल को बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक फैन है, देखिए ये ऐसा फैन है जो आपको एक इंडिकेट कर देगा कि वो कोई सुसाइड करने जा रहा है। अच्छा, तो भाई ये जो है ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रखे हैं। किस क्लास के बच्चे? क्लास 8 के बच्चे। क्लास 8 के बच्चे इस तरह का प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जो कि आए दिन खबरें आ रही हैं कि सुसाइड लोग कर लेते हैं और अपने ही घर में बंद करके। तो इसमें एक चीज़ फैक्ट दिखाएंगे भाई, अभी बताएंगे। ये जो फैन है, फैन जान जाएगा कि सुसाइड करने के लिए ये फैन जो अगर हाँ, सुसाइड ये जो फैन है एक इस हाँ। प्रकार का फैन है कि वो पता चल जाएगा, अगर कोई इस पे लटकने की कोशिश करेगा अच्छा। तो वो एक ऐसा सिग्नल दे देगा, बजल बजने लगेगा कि वो पता चल जाएगा कि वो कोई सुसाइड करने जा रहा है। बेल बजने लगेगा। वही आत्महत्याओं को कम करने के लिए एक प्रकार का मॉडल तैयार किया गया है। तो जी बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है भाई। इसको और भी हम चाहेंगे कि इस मतलब स्कूल में और भी बच्चे इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं। और बहुत शुक्रिया भाई। 8th क्लास के बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत है। और आपका मैम? आपका? हर्षिता। आप भी हैं इसी प्रोजेक्ट में? आपका क्या नाम है? जो पानी को प्योरीफाई करता
करता है, जी। पानी को साफ करता है, कैसे हम अपने घर में जो पीने योग्य पानी बना सके, उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है, उसको प्रोसेस को एक मॉडल बनाया गया है। लोग अपने घरों में मिनरल वाटर के लिए तमाम सारी मशीनियाँ लगा रखे हैं और कई सारी जगह पे बिजनेस वगैरह भी चलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कई कई करोड़ों का लगता है। और ये जो है शुद्ध नेचुरल तरीका बताएंगे, हाँ, फ्री वाला। तो ज़रा क्लास 9 के 7 के बच्चे हैं, तो ज़रा बताएं मैंने किस तरह से ये काम करेगा। इसमें वाटर डालेंगे बिग स्टोन में, फिर स्मॉल स्टोन में आएगा, फिर सैंड में जाएगा, फिर वाटर में, फिर ये वाटर हम आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा पीने के लिए शुद्ध पानी। हाँ, फिर हम लोग चलते हैं नीचे। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। और ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये क्या, बता दीजिए कबीर की धरती। यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब पे और उस पे दोनों, कबीर- इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दोनों। कबीर की धरती, हाँ, कबीर की- जाएगा ना उस पे। हाँ हाँ। तो जी भाई इस वक्त मौजूद हुआ एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा कमाल का बच्चा है और इस पूरे स्कूल में भाई सबसे मेहनती बच्चा समझो, मान लो, क्योंकि ये जो है ना अकेले पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। ये किस क्लास में बाबू? क्लास 4th क्लास में। क्या नाम है आपका? 4 सौरभ। अभी जितना प्रोजेक्ट मैंने देखा स्टॉल सब में ग्रुप वाइज बना रखा है, लेकिन से ये जो है अकेले पूरा बना रखा है। तो ये कैसे, कौन बताया आपको ये वाला बनाने के लिए? कौन बताया है? होम दीदी बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही काम करते रहिए आप, ठीक है। ग्रुप में भी करिए और लोग, एक आध लोग को जोड़ लेना चाहिए ताकि आपका काम थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। तो जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट टीम का भी और ख़ासकर एमडी सर का भी, और जिन्होंने मुझे मौका दिया इस जगह पे आने के लिए, मुझे इस काबिल समझा। आपका बहुत शुक्रिया सर। और तमाम लोगों ने मुझे हेल्प किया, जनाब वीरेंद्र सर भी उनका भी बहुत शुक्रिया सर। और काफ़ी बेहतरीन अच्छा लगा मुझे, और जितना उम्मीद था उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे भी आगे चलकर और भी तरक्की करेंगे, और भी जो मैंने स्टॉल देखा, एक एक से स्टॉल जिसकी तारीफ़ करें तो अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे, तो एक एक का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, और आप ऐसे ही काम करते हैं अपने विद्यालय में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने सारे स्टाफ का और तो हायर लेवल से लेकर के क्लास 4th स्टाफ तक से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू ऑल, और थैंक यू फॉर आपने टाइम दिया। बिल्कुल, तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।